अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र का ख़ास प्रोग्राम तज्ज़िया, जहां हम आपकी फ़िक्र भी करते हैं और हालात पर नज़र भी रखते हैं। आज के तज्ज़िये में हमारी नज़र उस रुकने पार्लियामान की बदज़ुबानी पर होगी जिनकी ज़ुबान हमेशा से ही कड़वी और जहरीली रही है। आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मामला क्या है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा रुकने पार्लियामान रमेश बिधूड़ी ने 2 दिनों कबल पिछले जुमेरात यानी 21 सितंबर को बीएसपी के रुकने पार्लियामान दानिश अली के खिलाफ पार्लियामान के अंदर पुरतशद्दुद, नफरत अंगेज, नाजेबा, जहर आलूद और मुस्लिम मुखालिफ कलिमात का इस्तेमाल किया था। बिधूड़ी के अल्फाज इस कदर जहरीले और काबिल एतराज़ थे कि उसे पार्लियामानी रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया गया। हम आपको पहले बिधूड़ी का बयान सुना देते हैं, फिर हम अलग अलग एंगल से इस मसले पर खुलकर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको पहले ही बता दूं कि बीजेपी के रुकने पार्लियामान रमेश बिधूड़ी के बयान में जहां पर गाली गलोच के अल्फाज हैं, उसे हम सहाफ़ती अखलाकियात के तकाजे के तहत बीप साउंड के साथ आपको सुनाएंगे। पहले बयान सुनिए, फिर आगे की चर्चा। नाम क्यों नहीं रहा? आज चंद्रयान अगर पहुंच जाता है सिर्फ दक्षिण पूर्व में पहली बार, तो दर्द हो रहा है कि गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, जिसको कभी मौत का सौदागर, कभी नीच, कभी कहते रहे कुत्ते की मौत मरेगा, पचा नहीं पा रहे हैं। मोदी साहब सिरे क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक सिरे ले रहे हैं। कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं सर। ये जो श्रे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी, बिधूड़ी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 अब तक 52 बिधूड़ी का ये बयान जो सोशल मीडिया पर तेजी से गर्दिश कर रहा है, इसमें उन्हें चीखते पुकारते हुए सुना जा सकता है कि ये उग्रवादी है, आतंकवादी है। उन्होंने मुबैना तौर पर दानिश अली को मुल्ला और कटवा भी कहा। उन्होंने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया है, इसमें से एक लफ्ज़ तो ऐसा है जिसे न तो हम आपके सामने बोल सकते हैं और न ही वीडियो में दिखा सकते हैं। जुनूबी दिल्ली के रुकने पार्लियामान बिधूड़ी ने मजीद कहा कि बाहर फेंको इस मुल्ले को। नए पार्लियामान हाउस में अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुस्लिम रुकने पार्लियामान के खिलाफ बीजेपी के रहनुमा और दिल्ली से रुकने पार्लियामान ने जिस गैर पार्लियामानी ज़ुबान का इस्तेमाल किया है, उस पर न सिर्फ पार्लियामान में रद्द-ए-अमल सामने आया है, बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया पर इस मसले पर ज़ोर शोर के साथ बहस जारी है। नाजरीन, यहाँ पर अहम सवाल ये खड़ा होता है कि लोकसभा की नई इमारत के तकद्दुस की इस सरीह पामाली का जिम्मेदार कौन है? बिधूड़ी का ये बयान दानिश अली पर ज़ाती हमला था, मजहबी हमला था या समाजी हमला था? इस हमले को इस्लामोफोबिया का नाम दिया जाए या नस्ल परस्ती का? ये ज़ुबानी हमला बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के रुकने पार्लियामान कुंवर दानिश अली पर हो रहा था और हमलावर बीजेपी के साउथ दिल्ली के रुकने पार्लियामान रमेश बिधूड़ी थे। कुंवर दानिश अली को जो कुछ कहा गया वो किस कदर तकलीफ दे और कर्ब आमेज था, इसका अंदाजा 3 बातों से लगाई। पहले तो ये वीडियो देखिए, जिससे आपको उनकी तकलीफ और कर्ब का बखूबी अंदाजा हो जाएगा। ये भी सच्चाई दिखाने दीजिए कि एक लोकसभा सांसद जो है वो नहीं बोले, लोकसभा सांसद हैं जो बोलते बोलते भावुक हो गए। दानिश भाई, ये सच्चाई नहीं देखने दीजिए आपके। ये मुझे पता है कि आप स्टंट के लिए नहीं कर रहे हैं,
लेकिन ये भी सच्चाई है कि कितना तकलीफ होती है उस वक्त जब आपके साथ वो लफ्जों का प्रयोग होता है। दानिश भाई बोलिए बात, ये बात भी आनी चाहिए, अगर उनकी बात है तो आपकी बात भी आनी चाहिए। कितनी तकलीफ दानिश भाई, तकलीफ इस कदर के दानिश भावुक हो गए हैं। मुझे लगता है कि दानिश अली यही सोच सोच कर ज़ारो कतार रो रहे होंगे कि जिस मुल्क को हमारे आबाओ अजदाद ने अपने खून से सींचा है, क्या इसका सिला यही है? क्या यही हमारी कुर्बानियों का बदला है? दूसरे नंबर पर आप दानिश अली की बेपनाह तकलीफ का अंदाज़ा उनकी इस मकतूब से लगाइए जो उन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को तहरीर किया है। ये मकतूब दरअसल गालियां सुनने के बाद उनका एक तरह से इजहारे दर्द व कर्ब है जो उन्होंने अपने खत में लिखा है। दानिश अली लिखते हैं कि वो रात भर सो नहीं सके और एक अक़लियती रुकन की हैसियत से ये सब उनके लिए बहुत अज़ियतनाक था। सच तो ये है कि जिन मुहज़्ज़ब लोगों ने भी बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत बीजेपी के साउथ दिल्ली के रुकन पार्लिमान रमेश बिधूड़ी के मुग़ल्लज़ात सुने होंगे, उन्होंने भी इस तकलीफ़ को महसूस किया होगा और वो भी पूरी रात सो नहीं सके होंगे। सिवाय उन चंद मुसलमानों के जिन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए कुरान खानी कराते और दुआओं की महफिलें सजाते हुए देखा गया, या वो मुसलमान जो बीजेपी या आरएसएस और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जैसी आरएसएस की ज़ैली तंजीमों से जुड़े हुए हैं, या ऐसे अंधभक्त हैं जिन्हें मुल्क के अमन व अमान, मुल्क की तरक्की व सालमियत और तनव्वुर व तकसीरियत से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो सिर्फ मुल्क के टूटने को अपनी कामयाबी समझते हैं। दरअसल 21 सितंबर बरोज़ जुमेरात लोकसभा में चंद्रयान 3 पर बहस हो रही थी। बधूड़ी की तकरीर चल रही थी। अपोजिशन की जानिब से आवाजें उठ रही थी कि चंद्रयान 3 का सेहरा मोदी के सर नहीं बंधता। उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा से रुकने पार्लिमान कुंवर दानिश अली ने भी यही बात कही। जवाब में उन पर दे दनादन मुग़ल्लज़ात की बौछार हो गई। आप, मैं, हम, बल्कि हम सब जानते हैं कि अपोजिशन की तरफ से इस तरह की नुक्ताचीनियां आम बात है। पार्लियामान में आए दिन ऐसी बहसें होती रहती हैं जिनमें हुक्मरान जमातों पर अपोजिशन की जानिब से सख्त नुक्ताचीनियां की जाती हैं, शोरगुल किए जाते हैं, हंगामा होता है। लेकिन याद कीजिए, क्या कभी हुक्मरान जमात ने जवाब में गालियां दी हैं? पार्लियामान को जमहूरियत का मंदिर कहा जाता है, जहां जमहूरी कदरों का एहतराम किया जाता है और कोशिश की जाती है कि अरकान पार्लियामान अखलाकी कदरों को पामाल न कर सकें। लेकिन बिधूड़ी ने जो किया, जो कुछ कहा, शायद पार्लियामान की तारीख में इससे पहले न किसी ने किया है और न कहा है। आपको इससे ज्यादा हैरत की बात बताऊं, जितनी तेजी से बिधूड़ी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसी तेजी से उनके पीछे बैठे 2 कद्दावर रहनुमाओं की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। दरअसल बिधूड़ी की जुबान से जब ये जहरीले अल्फाज निकल रहे थे, तब उनके बगल में बैठे साबिक वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन और मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद खिलखिलाकर हंस रहे थे। हालांकि दोनों रहनुमाओं ने इस बात की तरदीद की है और कहा है कि शोर-गुल की वजह से वो बिधूड़ी की बात को ठीक से सुन नहीं सके थे। सवाल यह है कि अगर वीडियो में जैसा नजर आ रहा है हकीकत भी यही है, तो क्या वाकई बिधूड़ी के अल्फाज ऐसे थे जिन्हें सुनकर कोई भी मुहज़्ज़ब इंसान हंस सकता है? क्या कुंवर दानिश अली की या अपोजिशन के अरकान पार्लियामान में से किसी की जुबान से ये अल्फाज निकलते तो किसी को हंसी आती? क्या ये अल्फाज इस मुल्क के अक़लियतों की तौहीन नहीं है? तकरीबन तमाम अपोजिशन पार्टीज और अपोजिशन के रहनुमाओं ने बिधूड़ी के इस बयान पर एतराज़ जताया है और उनकी जानिब से दिए गए स्टेटमेंट की सख्त मजम्मत की है। तमाम अपोजिशन जमातों ने मुत्तहिद होकर बैक आवाज़ कुंवर दानिश अली के साथ खड़े रहकर बिधूड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अपोजिशन पार्टीज ने उन्हें मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। रमेश बिधूड़ी की तकरीर के वक्त स्पीकर ओम बिरला कुर्सी पर नहीं थे, उनकी जगह कांग्रेस के रुकने पार्लियामान के सुरेश स्पीकर के फराइज अदा कर रहे थे। फिलहाल स्पीकर ओम बिरला ने बिधूड़ी को सख्त वार्निंग दी है कि आइंदा ऐसे कलिमात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने बिधूड़ी को वजह बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। लेकिन अहम सवाल यह है
कि रमेश बिधूड़ी अपने इन मुगल्लजात के जवाब में क्या वजह बता सकते हैं? क्या किसी को कटवा कहने की कोई माकूल वजह मुमकिन है? बीजेपी के बुजुर्ग रुकने पार्लियामान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बिधूड़ी के इस अमल पर माफी मांगी है, लेकिन बिधूड़ी की तरफ से किसी तरह का इजहार अफसोस अब तक सामने नहीं आया है। बिधूड़ी की इस नाशाइस्ता हरकत के बाद सोशल मीडिया पर जहां रमेश बिधूड़ी और दानिश अली नाम से हैशटैग सरे फेहरिस्त रहा, वहीं अरेस्ट बिधूड़ी भी तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी कुंवर दानिश अली से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें रात भर नींद न आ सकी। राहुल गांधी ने उन्हें कहा कि पूरा मुल्क उनके साथ है जो जमहूरी अख्तार में यकीन रखता है। कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामान शशि थरूर ने कुंवर दानिश अली के खत वाले एक पोस्ट के जवाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और आरएसएस रहनुमा मोहन भागवत से सामने आकर इस किस्म के ख्यालात को मुस्तरद करने के लिए कहा है। उन्होंने लिखा कि रमेश बिधूड़ी की जानिब से कुंवर दानिश अली के खिलाफ खौफनाक सलूक की बड़े पैमाने पर मजम्मत की गई है और वो उन तमाम लोगों में शामिल हैं जो इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुजरिमाना सजा का मुतालबा कर रहे हैं कि इस तरह का तर्ज अमल दोबारा न हो। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा जयराम रमेश ने खबर रसा एजेंसी ANI को बताया कि रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली जी से जो कहा है वो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है जो कि नाकाफी है। ऐसी जुबान ऐवान के अंदर या बाहर इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना है कि पार्लियामान की नई इमारत खवातीन की ताकत से शुरू हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत रमेश बिधूड़ी से हुई है। यह रमेश बिधूड़ी की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शाता है। उन्होंने रमेश बिधूड़ी की रुकनियत खत्म किए जाने का मुतालबा किया है। ये बिधूड़ी जो कह रहे हैं ये बीजेपी की मंशा है। मैं रक्षा मंत्री का खुद बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। उनकी मजबूरी थी, उनको उठना पड़ा, उन्होंने माफ़ी मांगी। पर मैं ज़रूर ये मांग करूँगा कि इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिधूड़ी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए और इनके खिलाफ कड़ी सी कार्रवाई की जानी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के MP महुआ मोइत्रा ने बिधूड़ी की तकरीर का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इस वीडियो में बिधूड़ी रुकने पार्लियामान दानिश अली के लिए बहुत से काबिल एतराज अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्लियामान के वकार के मुहाफिज स्पीकर ओम बिरला और विश्व गुरु वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर JP नड्डा बराह करम इस पर कार्रवाई करें। उन्होंने मजीद लिखा कि मुसलमानों और पसमानदा तबकात के साथ बदसलूकी करना बीजेपी के कल्चर का अटूट हिस्सा है। ज्यादातर लोगों को अब इसमें कुछ गलत नजर नहीं आता। नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को अपनी ही सरजमीन पर ऐसी खौफ की हालत में रहने पर मजबूर कर दिया है कि वो मुस्कुराकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वो इसकी मजम्मत करती रहेंगी। महुआ मोइत्रा ने खबर रसा इदारा PTI से बात करते हुए कहा कि वो गाली नहीं थी बल्कि वो हेट स्पीच है। ओम बिरला जी इज द स्पीकर। हर बात में सदन का मर्यादा, सदन का गरिमा, इनके डायलॉग सारा इंडिया सुनते हैं। हमको पता नहीं कितने बार इन्होंने टोक लिया है, नो सिट डाउन, नो सिट डाउन। तो अब जब बिधूड़ी जी वहां खड़े होकर ये सब गंदी गालियां दे सकते हैं, रिलीजियस, दिस इज हेट स्पीच। आप एक चीज समझिए, ये अनपार्लियामेंट्री नहीं है। हमने उसको हरामी कहा था, वो अनपार्लियामेंट्री हो सकता है। कोई किसी को इडियट बोले, वो चोर बोले, वो अनपार्लियामेंट्री हो सकता है। पर ये जो मुल्ला कहना, कटवा कहना, आप सब बीप कर रहे हैं कि नेशनल टीवी में आप कटवा दिखा नहीं सकते। वो लोकसभा में खड़े होकर आदमी बोल दिया और आप दिखा नहीं सकते। यहाँ पे ओम बिरला नीड्स अ लेटर फ्रॉम महुआ मोइत्रा टू टेल हिम द राइट थिंग टू डू। वो चेयर पे बैठे क्यों है? वो एक्शन नहीं ले सकते, वो एक्शन कभी लेंगे ही नहीं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इजहार है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। पार्लियामान में सामने आने वाले वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि ये नफरत से भरे मेंबरान पार्लियामान कितनी आसानी से इस तरह के काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत कभी इस कदर मरकजी धारे में नहीं रही है। बीजेपी के मुस्लिम रहनुमा इस तरह नफरत करने वालों के साथ कैसे रह सकते हैं? उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कहा
कि अगर उसने सिर्फ दहशतगर्द कहा होता तो वो इसके आदी हैं। वो अल्फाज पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे। उन्हें समझ नहीं आता कि बीजेपी से वाबस्ता मुसलमान इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अमानुतुल्लाह खान ने एक्स पर लिखा कि रमेश पिधुड़ी को फौरी तौर पर बरतरफ करके जेल में डाल देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव ने कहा कि अगर दानिश अली जी पर किए गए तबसरे के खिलाफ हद के इज्जत का दावा दायर किया जा रहा है तो उन्हें उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिलेगा और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उन पर उम्र भर के लिए पाबंदी लगा दी जानी चाहिए ताकि वो सारी उम्र इंतखाबात न लड़ सकें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस वीडियो में हैरत करने वाली कोई बात नहीं है। बीजेपी एक गहरी खाई है, इसलिए हर दिन एक नई निचली सतह का पता चलता है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें यकीन है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उम्मीद है कि बीजेपी मुस्तकबिल में उन्हें दिल्ली का सदर बना देगी। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सुलूक हो रहा है जैसा हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। उन्होंने लिखा कि उनका मशवरा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जल्द इस वीडियो को अरबी में डब यानी तर्जुमा करके अपने हबीबियों को भेजें। एनसीपी की रुकने पार्लियामान सुप्रिया सोले ने कहा कि रमेश पिधुड़ी एक मुजरिम है और उन्होंने टीएमसी रहनुमा के साथ मिलकर स्पीकर को खत लिखा है। वो उनके खिलाफ मुराआत शिकनी की तहरीक पेश करेंगी। यह इत्तेफाक नहीं है। 2 दिन पहले भी एक सीनियर रुकने असेंबली के साथ उनकी हाथापाई हो चुकी है। क्या यही जमहूरियत है? वो ऐसे किसी भी बेकाबू रवैये की मजम्मत करती हैं। Not at all. The warning is not good enough. He is a frequent offender, and I have written, and the Trinamool Congress has written to the Honourable Speaker. We are moving a privilege motion against him. This is no way to behave. Even 2 days ago, he had heckled my colleague and my friend, who's a senior member of Parliament, Shri Kanimozi ji, and she had not even started her speech. Before she started her speech on the Women's Reservation Bill, she was attacked by the BJP. She's not even opened her mouth. Is this a democracy? So even somebody is trying to debate, which is her right according to the Constitution, if you are going to attack a woman who's speaking on the debate and she's going along with the government, she was speaking with the government, and the same member of the Bharatiya Janata Party has attacked this woman. I condemn any such unruly behavior and the privilege. सोशल मीडिया पर मुबस्सरीन का कहना है कि जब एक रुकने पार्लियामान के खिलाफ ऐसी जुबान का इस्तेमाल पार्लियामान में किया जा सकता है तो आम मुसलमानों के खिलाफ पार्लियामान के बाहर क्या होता होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। नाजरीन, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि पिधुड़ी पर पहले भी पार्लियामान के अंदर गैर पार्लियामानी और गैर मुहज्जब तबसरे का इल्जाम आयद हो चुका है। जुमेरात को लोकसभा में दानिश अली की मजहबी शनाख्त को निशाना बनाने से कबल उनके खिलाफ 4 खवातीन अरकान पार्लियामान ने स्पीकर के सामने उनके मुबैना रवैये की शिकायत की थी। यह वाकया 4 अगस्त सन 2015 को पेश आया था, जब रुकने पार्लियामान रंजीत रंजन, सुष्मिता देव, अर्पिता घोष और पीके श्रीमती टीचर ने पिधुड़ी पर गैर मुहज्जब और नाजिबा टिप्पणी करने का इल्ज़ाम लगाया था। ताहम पिधुड़ी ने अपने खिलाफ इन इल्ज़ामात की तरदीद की थी। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की जानिब से जब इस मामले पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि उन अरकान पार्लियामान से उनकी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है और उन्होंने ऐसी कोई ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की है। वो औरत होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। इसके बाद सन 2017 में उन्होंने कांग्रेस पर हमला करने के लिए सोनिया गांधी के अतालवी नजाद होने का मसला उठाया था। उत्तर प्रदेश के मारूफ शहर मथुरा में एक जलसे आम के दौरान उन्होंने कहा था कि इटली में ऐसा होता होगा कि शादी के 5-7 माह बाद पोता या नवासा भी आ जाए। इंडियन कल्चर में ऐसे संस्कार नहीं हैं। ताहम बाद में इस बयान पर उन्होंने वजाहत पेश की थी। आज इस पर मैं अपनी कोई जाती राय नहीं दूंगा। यह लम्हे फिक्रिया है जिसे मुल्क के एक एक अमन पसंद शहरी को सोचना होगा कि क्या हमें ऐसे ही रुकने पार्लियामान को मुंतखब करके जमहूरियत के मंदिर में भेजना चाहिए? क्या हमारे नुमाइंदे को गालीबाज होना चाहिए? दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क की जमहूरियत का मंदिर हमारा पार्लियामान हाउस, जहां सिर्फ
शोरगुल करने और बरसरे इख्तिदार पार्टी के खिलाफ सवालात उठाने पर मेंबरान को मुअत्तल कर दिया जाता है, वहां बिधूड़ी जैसे रुकने पार्लियामान को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? क्या बीजेपी जैसी जिम्मेदार और कदीम पार्टी को ऐसे मुगल्लज़ात का इस्तेमाल करने वाले गैर मुहज़्ज़ब मेंबर को अपनी पार्टी में रखना चाहिए? नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप हमारे सवालात को ऐवानों और हुक्मरानों की खारदार दीवारों और सख्त सिक्योरिटी को पार करके उनके कानों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।